देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इन दिनों एक ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा है, यूजीसी के नए नियम। 13 जनवरी से लागू हो चुके ये नियम कथित तौर पर कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लाए गए हैं, लेकिन इन नियमों ने समानता से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। देश इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वर्ग इन नियमों की तारीफ कर रहा है, दूसरा वर्ग इन्हें वापस लेने की मांग कर रहा है। आखिर ऐसा क्या है इन नियमों में जो शिक्षा व्यवस्था को सियासी बहस का अखाड़ा बना दिया है? सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी के नए नियम क्या हैं। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का काम होगा जाति आधारित भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। नियम कहता है कि अगर किसी छात्र या कर्मचारी के साथ भेदभाव होता है तो शिकायत के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार होगी और 7 दिनों में संस्थान प्रमुख को फैसला लेना होगा। अगर संस्थान ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसकी यूजीसी मान्यता तक रद्द कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2012 के नियम केवल सलाह की तरह थे, लेकिन 2026 के नियम अनिवार्य हैं, यानी पालन नहीं हुआ तो सीधा एक्शन होगा। ये नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लाए गए। मकसद साफ बताया गया, भेदभाव खत्म करना, समानता लागू करना। लेकिन असली विवाद यहां से शुरू होता है, यूजीसी के नियम 3C को लेकर। इस नियम में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव मुख्य रूप से एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के खिलाफ माना जाएगा। यहीं पर जनरल कैटेगरी सवाल उठा रही है, सवर्ण समाज सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र या शिक्षक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है या उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जाता है तो क्या उन्हें भी वही सुरक्षा मिलेगी? क्या फर्जी केस वालों के खिलाफ एक्शन होगा, या फिर ये नियम पहले से ही मानकर ये चल रहे हैं कि भेदभाव सिर्फ एक ही तरफ से होता है? अब तक जर्नल और ओबीसी को अक्सर एक ही फ्रेम में देखा जाता था, लेकिन इन नियमों में ओबीसी को एससी और एसटी के साथ जोड़ दिया गया है और जर्नल कैटेगरी को कानूनी परिभाषा से बाहर रख दिया है, यानी कि जर्नल कैटेगरी वर्सेस ऑल कैटेगरी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और याचिका में कहा गया है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल कुछ वर्गों तक सीमित कर दी गई है, जिससे जनरल कैटेगरी को संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। एक और बड़ी चिंता है कि झूठी शिकायतों को लेकर 2012 के नियमों में भी झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं था। 2025 के ड्राफ्ट में दंड की सिफारिश की गई थी, लेकिन 2026 के अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया, यानी कि फर्जी केस वालों पर कुछ नहीं होगा। इससे डर यह है कि कैंपस में झूठी शिकायतों की संख्या बढ़ सकती है। शिक्षक खुलकर पढ़ा पाएंगे या नहीं, छात्र सवाल पूछ पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब हर असहमति पर शिकायत का खतरा रहेगा। और एक अहम सवाल कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधि क्यों नहीं है? अगर आपने ओबीसी का वहां पर प्रतिनिधित्व दिया है, एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला कोटा, सबका प्रतिनिधित्व वहां पर है, तो जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व उस कमेटी में क्यों नहीं है? क्या पहले से यह मान लिया गया है कि भेदभाव जनरल कैटेगरी के साथ हो ही नहीं सकता? जब संविधान सभी नागरिकों को बराबरी देता है तो कैंपस में बराबरी अधूरी क्यों है? आलोचकों का कहना है कि ये नियम भेदभाव खत्म करने की बजाय छात्रों को नई श्रेणियों में बांट सकते हैं, और अगर कानून किसी एक वर्ग को पहले से ही दोषी मानकर चले तो सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। सवाल साफ है कि भेदभाव गलत है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, तो कानून भी सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? वरना ऐसे नियम जो जोड़ने के लिए बनाए गए थे वो समाज को और ज्यादा बांट सकते हैं। अब देखना है कि क्या सरकार और यूजीसी इन सवालों पर पुनर्विचार करेंगे या ये नियम जैसे हैं वैसे ही लागू रहेंगे। आपकी क्या राय है यूजीसी विवाद पर? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।